नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो इसमें आप देख पा रहे हो द स्टॉक इज मेकिंग हायर लोज। स्टॉक हायर लोज का पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। हर बार ये अपने लोज को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, विच इज़ है पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक। और जो कल का कैंडल था, कल के कैंडल ने हमारे सुपर ट्रेंड को पॉजिटिव कर दिया था। अब सुपर ट्रेंड हैज बिकम पॉजिटिव। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है और दिस कैंडल वाज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन उसके बाद हमें जो फॉलो बाइंग की ज़रूरत थी, वो फॉलो बाइंग आज हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि टुडे वी हैड अ रेड कैंडल। ठीक है ना। यदि इस ग्रीन कैंडल के बाद और एक ग्रीन कैंडल होता है, देन हम ये कन्फर्म हो जाता है कि सुपर ट्रेंड आपका पॉजिटिव हो चुका है और उसके बाद आपको फॉलो बाइंग भी मिल चुकी है। अभी आप देखोगे जो कल हमारा जो RSI था, डेट RSI वाज एट 70 लेवल। यहाँ पे आप देखोगे RSI जो कल के कैंडल जब बन रहा था, एट दैट टाइम हमारा RSI वाज एट 70 लेवल। ये यहाँ पे देख रहे हो 70 लेवल से आज आपका RSI हो चुका है एट 59 लेवल। तो ये जब कैंडल बना था आपका RSI 70 था और आज के कैंडल से RSI आपका 60 हो गया। तो यस्टरडे आप कह सकते हो कि जो 70 होता है डेट इज एन ओवर बॉट एरिया होता है। ठीक है ना। तो उसके बाद रिट्रेसमेंट आता है, जो कि रिट्रेसमेंट लाजमी होता है। तो वही हमें देखने को मिला, बिकॉज यहाँ पे RSI 70 हो चुका था। तो आपको देख रहे हो कि RSI कूल ऑफ हुआ और आज 60 हो चुका है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपने सुना होगा कई लोगों का आपने ये कहते हुए सुना होगा कि जब RSI 70 होता है, डेट इज अ टाइम जो मतलब स्टॉक में एक रियल मूव, एक तेजी का मूव उसमें शुरुआत होती है। बट वो ऐसे स्टॉक में था, द स्टॉक विच इज एट 52 वीक्स हाई, ऑल टाइम हाई पे जब स्टॉक 70 के लेवल का RSI टच करता है तो काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक 70 और उसके ऊपर 80 तक रहता है। बट आप ये स्टॉक देख रहे हो तो स्टॉक मरा हुआ स्टॉक है ना। देखो मतलब यहाँ से 40 अपने रिसेंट हाई से 40% टूट चुका है। यहाँ पे आप रिसेंट हाई से आप देखोगे स्टॉक जो 40% टूट चुका है। ठीक है ना। और इसका आप जो पैटर्न भी देखोगे, अभी भी मतलब इसका जो मतलब लोअर लोअर हाइस का पैटर्न है। यहाँ पे आप देखो एक बार मतलब इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव भी हुआ था, एक अटेम्प्ट भी किया था ऊपर जाने के लिए, बट वो अटेम्प्ट फेल हो गया। और अभी यहाँ पे दोबारा अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने के, यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ये फेल हो जाएगा। कारण यही है क्योंकि अभी भी इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बियरिश ही है। तो जब इस तरीके के जो बेरिश चार्ट में जब आपका RSI 70 चला जाता है, जब आपका RSI 70 में चला जाता है, तो वहाँ से एक आपको रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट होकर 60-50 के लेवल पे आता है। लेकिन जब आपका स्टॉक मतलब काफ़ी बुलिश है, आपका स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, या आपका स्टॉक 52 वीक हाई पर है, तो जब वो 70 पे टच करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो रिट्रेस करे। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए 70 के ऊपर ही रहे, 80 तक भी जाए, क्योंकि उसमें पहले से ही मतलब इनहेरेंट पावर, कुछ कारण है, कुछ रीजन है जिसके कारण वो ऑल टाइम हाई पर है ना। तो 70 मतलब एक हाई RSI में, तो उसके ऊपर भी वो रह सकता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम स्टॉक में आप देखोगे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव जरूर हुआ है, लेकिन उसके बाद हमें फॉलो बाइंग मिला नहीं है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। और जहाँ तक 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, ये मतलब आप जो बॉलिंजर बैंड देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी नैरो हो चुका है। यहाँ पे आपका बॉलिंजर बैंड वाइड था, यहाँ पे नैरो हो चुका है। तो यहाँ से स्टॉक फटेगा, मतलब या ऊपर की तरफ फटेगा, नीचे की तरफ फटेगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फटा ज़रूर है। अभी ये यहाँ पे सस्टेन करेगा, कितना दिन सस्टेन करेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है ना दोस्तों। और वैसे आप इसका 50 डे SMA देखोगे, 50 डे SMA के ऊपर स्टॉक है, लेकिन 200 डे SMA के नीचे। दिस इज द 200 SMA एंड दिस इज द 50 SMA। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी स्टॉक मतलब हम ये कह नहीं सकते कि स्टॉक अभी कंप्लीटली बुलिश हो चुका है। यहाँ से ये मतलब इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया या स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है ना। आप ये कह सकते हो कि स्टॉक माइल्डली बुलिश है। आप इसका कमजोरी आप देखना चाहते हो तो आपको देखना है इसका RSI एट वीकली। ठीक है ना। आप इस चार्ट को, इसको RSI को वीकली चार्ट में आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक कितना कमजोर है। 43 का RSI है एट द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में इसका RSI 43 है, लेकिन डेली में आज 60 है। कल इसका RSI 70 था,
आज 68, भले ही डेली चार्ट आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा हो, बट वीकली चार्ट से आपको ये पता चल रहा है कि वीकली स्टॉक काफ़ी कमज़ोर है और ये वीकली चार्ट इसको ऊपर जाने नहीं देगा और ये जाने की कोशिश भी करेगा तो उसको नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे देखो मतलब स्टॉक ने भरपूर कोशिश किया था ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो एट दिस लेवल, यहाँ पे स्टॉक ने भरपूर कोशिश किया था ऊपर जाने के लिए, या ये वाला एरिया, बट ऊपर जा नहीं पाया फिर। और यहाँ पे सेकेंड बार अटेम्प्ट कर रहा है। और तो ऐसे लेवल में एक बात देखना, तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो नहीं है। यहाँ पे आप देखो दिस इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जहाँ से स्टॉक ने अपना एक अच्छा मूव दिया था। तो ये किसके लिए, क्योंकि एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव मूव ले सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। ठीक है ना। एज ऑफ नाउ हम यही कह सकते हैं कि आज का जो वॉल्यूम्स आप देखोगे, व्हाट वर द वॉल्यूम्स, सो टुडेज वॉल्यूम्स, दिस इज अ वीकली चार्ट, वी विल कन्वर्ट इनटू डेली चार्ट। तो वॉल्यूम्स देखोगे तो मतलब एवरेज वॉल्यूम्स है। सो तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि स्टॉक का आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका ज़रूर है, लेकिन आप उसको और मॉनिटर करने की ज़रूरत है। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए। फिर कभी किसी में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब, बाय, ठीक है, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।